बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जितनी बार विकास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उससे कई ज्यादा बार जंगल राज और सुशासन सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकार जब छोटे छोटे गुंडे को पकड़ने में कायम हो जाते हैं तो अपने आप को सुशासन सरकार बताते हैं और बताते हैं यह जंगल राज नहीं है। वहीं जब सरकार किसी अपराध को पकड़ने में विफल होते हैं तो सरकार पे तंज कसा जाता है, बिहार में फिर से जंगल राज बरकरार है। ऐसे ही उदाहरण देकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष अपने बातों को मजबूती से पेश करते हैं और जंगल राज और सुशासन की सरकार में उलझे रहते हैं। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे जंगल राज शब्द का विस्तार कब हुआ और कैसे हुआ। साथ ही साथ आज जो सुशासन सरकार चल रही है किस तरह से जंगल राज से अलग है या जंगल राज के समान ही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल राज शब्द जब भी सुनने को मिलता है ख्याल आता है क्या उस वक्त का बात किया जा रहा है जिस समय लोग शाम को अपने घर से निकलने से डरते थे, या उस समय का बात किया जा रहा है जिस समय घर बंगला और जमीन किसी और का होता था लेकिन कोई अपने मनमाने तरीके से उसका मालिक बन जाता था। दोस्तों, कहानी शुरू होता है 1990 के दशक के दौरान, जब लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के करीबी लोग अपने जिला स्तर पे गरीब मजदूर और पिछले लोगों को सहायता करने के नाम पे अपने अड़ोस पड़ोस के बड़े बड़े व्यवसायियों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। प्रताड़ित करने का माहौल इस तरह से फैलता है कि अगले 1-2 साल के अंदर में ही पूरे बिहार के अधिकांश व्यवसायी इस तरह के अपराध का शिकार हो जाते हैं और अपने धन जमीन घर बंगला से हाथ धो देते हैं। जो भी व्यक्ति इसका विरोध करते हैं वो मौत के गले लगा लेते हैं। इसी तरह के अपराध से प्रताड़ित एक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण सहाय का केस पटना हाईकोर्ट में जाता है, जिनकी सुनवाई 5 अगस्त 1997 को होता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस धर्मपाल के द्वारा बताया जाता है बिहार में सरकार नहीं है, यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, बिहार में जंगल राज बरकरार है। उसके बाद से ही बिहार में जंगल राज शब्द का विस्तार होता है। उसके बाद जब नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में आते हैं तो अपने पॉलिटिक्स कैरियर चमकाने के लिए जंगल राज शब्द पर ही खेल खेलते हैं और बताते हैं कि जंगल राज हटाओ और सुशासन की सरकार लाओ। लोग इनके बातों से प्रभावित होते हैं और नीतीश कुमार को सत्ता में आने का मौका देते हैं। नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आते हैं, शुरुआती दौर में कुछ बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों को पीछे भेजने में कायम हो जाते हैं और अपने आप को सुशासन सरकार बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में क्राइम केस की संख्या कम नहीं होता है। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बिहार में क्राइम केस अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि 2021 में क्राइम केस की संख्या 2799 था, तो वहीं 2018, 19, 20 में क्राइम केस की संख्या प्रति साल 600 से 700 हुआ करता था। पिछले साल यानी 2023 और 24 का भी रिपोर्ट देखा जाए तो बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद सहित पुलिस प्रशासन भी इस तरह के अपराध का हवाला हो गए हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार बरकरार है। यानी जंगल राज में जो अपराध होता था उस अपराध कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने अपराधियों का हाथ हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में यानी सुशासन की सरकार में जो अपराध हो रहा है, इस तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए जिले के कोने कोने में अपराधी अपने घर बना के बस गए हैं और अपराध करके अपराध की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जंगल राज के कंपेयर में सुशासन की सरकार में आप सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है? दोस्तों, इस तरह जंगल राज और सुशासन सरकार के आलोचना के प्रति आपका क्या विचार करता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।